लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत के 6वें भाग भीष्म पर्व को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। भीष्म का युद्ध। महावीर अर्जुन व्यू में खड़ी पांडव सेना के अग्रभाग में नंदीघोष रथ पर बैठे हुए विशाल कौरव वाहिनी को देखते रहे। हृदय में किंचन मात्र भय न हुआ, फिर भी युद्ध वाला उत्साह न रहा। देखा, महारथ भीष्म पितामह कौरव वाहिनी के प्रधान नायक अग्रभाग में स्थित हैं। उनके विशाल स्वर्ण रथ के पार्श्व में रथी दुशासन है। कुछ दूर पर मुक्ताओं की झालरदार मणि और लालों से जड़े सुंदर रथ पर कौरवराज दुर्योधन है। पास आचार्य द्रोण और अश्वत्थामा। एक एक करके अर्जुन ने सभी कौरवों और आमंत्रित संबंधियों को देखा। साथ साथ ये विचार पैदा हुआ कि ये सब अपने ही भाई और कुटुंब हैं। युद्ध इन्हीं के साथ है। युद्ध का परिणाम मृत्यु है, अपने जनों की मृत्यु। जिस राज्य के लिए ये युद्ध हो रहा है वो भाइयों की मृत्यु से प्राप्त होगा। ऐसे राज्य को लेकर क्या होगा? ये राज्य तो वास्तव में तब तक शमशान हो जाएगा। महावीर पार्थ इस परिणाम पर कांप उठे। स्वजनों की मृत्यु से स्त्रियां विधवा होंगी, व्यभिचार बढ़ेगा, वर्ण संकर पैदा होंगे, पितरों के तर्पण श्रद्धादि लुप्त होंगे, दोनों लोग भ्रष्ट होंगे, अधर्म फैलेगा, फिर युद्ध अधर्म का परिणाम होगा। ऐसा कदापि उचित नहीं। ये विचार करते ही महावीर पार्थ का उत्साह जाता रहा। स्नेह से दुर्बलता, दुर्बलता से हृत्कंप, हृत्कंप से भय, स्वेद, नैराश्य, निर्वीर्यता आदि जारी हो गए। गांडीव हाथ से छूटकर गिरने को हुआ। ऐसे समय कृष्ण ने उनकी ओर देखा। उन्हें मोह की स्थिति में देखकर कृष्ण को आश्चर्य हुआ। ऐन मौके पर ऐसे शिथिल क्यों पड़े? पूछने पर अर्जुन ने युद्ध से होने वाले परिणाम की तस्वीर खींचते हुए कहा, ऐसा युद्ध करना अधर्म है। इसी चिंता से मैं दुर्बल पड़ गया हूं। भगवान कृष्ण ने उन्हें उनका धर्म समझाया और गीतोपदेश किया। कर्मयोग की महत्ता के साथ धर्म की सूक्ष्म बातों का ज्ञान हो जाने पर भी अर्जुन का मोह दूर न हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम धाता नहीं हो, निमित्त हो। तुम्हारा किया कुछ न होगा, होनी पहले हो चुकी है। तुम्हें केवल अपने शास्त्र धर्म के अनुसार चलना और इस युद्ध से यशस्वी होना है। अधर्म के कारण कौरवों का नाश हो चुका है, युद्ध उसी का निमित्त है। तुम्हें विश्वास न हो तो देखो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया। वो विराट रूप देखकर अर्जुन कांपने लगे। देखा, जैसे जलती हुई एक विशाल लौ की ओर चारों ओर से कीड़े आते और समाते हुए भस्म होते रहते हैं, उसी तरह समस्त कौरव हो रहे हैं। कृष्ण के मुख में उसी तरह समा रहे हैं जैसे सैकड़ों हजारों लाखों नद नदियों का प्रवाह। अर्जुन को होश हुआ और भगवान कृष्ण की उन्होंने स्तुति की। कृष्ण का ये कहना कि आत्मा अमर है, इसके लिए शोक करना उचित नहीं। अर्जुन अच्छी तरह समझे और भगवान में कर्म फल का विसर्जन कर आसन्न युद्ध को धर्म समझकर गांडीव धारण किया। मित्र की स्फूर्ति देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। युद्ध का प्रारंभ देखकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से न रहा गया। वो आवेश में आकर रथ से उतर कौरव वाहिनी की ओर पैदल चले, जिधर भीष्म पितामह का महारथ शोभित था। महाराज युधिष्ठिर की ये मनोगति देखकर पांडवगण चंचल हो उठे। अपने अपने रथ से उतरकर धर्मराज का पश्चाद वर्धन करने लगे। भीम को शत्रुओं के सामने इस प्रकार नत होते बड़ी लज्जा लगी और वो हृदय से बहुत आहत हुए। अर्जुन को भी धर्मराज का ये आचरण अच्छा न लगा। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को पुकार कर कहा भी, महाराज, इस प्रकार आसन्न युद्ध के समय खाली हाथ और पैदल आप शत्रुओं के बीच जा रहे हैं। भीमसेन ने कहा, महाराज, आप हमें लज्जित कर रहे हैं। नकुल और सहदेव ने कहा, महाराज, आप हमें छोड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं। धीर धर्मपुत्र ने किसी को कोई उत्तर न दिया, सीधे भीष्म के रथ की ओर चलते गए। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, आप लोग कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। धर्मराज युद्ध में भी धर्म की बड़ाई देने जा रहे हैं, गुरुजनों को प्रणाम करने के उद्देश्य से। युधिष्ठिर को आते हुए देखकर कौरवों में भी तरह तरह की कपोल कल्पनाएं चलने लगी। किसी ने कहा, युधिष्ठिर पहले से डरपोक है, हमारी सेना देखकर घबराया है। किसी ने कहा,
हाँ, इसीलिए भीष्म के सामने जा रहा है। जान बख्शवाने की मोहलत दीजिए तो हम लोग फिर वन चले जाएं। किसी ने कहा, बड़ा चालाक है, पितामह को मिलाने जा रहा है। जानता है पितामह की बराबरी का शूर कोई है नहीं। लोहे के चने होगी लड़ाई थोड़ी देर में। कहीं अर्जुन ही काम ना आ जाए, इसीलिए कहने जा रहा है कि कृपा दृष्टि रखें। महाराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म के रथ के सामने आए। तैयार चतुरंगिनी सेना के बीच में बैठकर निरस्त्र धर्मराज ने पितामह भीष्म के पैर पकड़ लिए। नातिक मनोवृत्ति से प्रसन्न होकर महामति भीष्म ने आशीर्वाद दिया। वत्स, तुम्हारी जय हो। माता योजन गंधा के पास मैं पहले से प्रतिश्रुत हूं कि राजा का पक्ष लूंगा, इसीलिए इधर ही से मुझे युद्ध करना होगा। परंतु तुम निश्चिंत रहो, धर्म की शक्ति अजेय है और अर्जुन शक्ति संचय में मुझसे भी आगे बढ़ गया है। मेरी इच्छा मृत्यु है, मैं समय पर ही प्राण त्याग करूंगा। तुम्हें इसके बाद आने का समय प्राप्त होगा। आना, तब मैं तुम्हें धर्मोपदेश दूंगा। चिंता न करो, तुम्हारे सहायक कृष्ण हैं, विजय तुम्हारी ही होगी। धर्मराज वहां से आचार्य द्रोण के पास गए और वहां से कृपाचार्य के पास। ब्राह्मणों ने भी युधिष्ठिर को विजय का आशीर्वाद दिया। गुरुजनों को प्रणाम कर युधिष्ठिर कौरव वाहिनी के बाहर आए। इनकी धर्मनीति देखकर धृतराष्ट्र के औरस और वैश्या के गर्भ से पैदा हुआ युयुत्सु कौरवों की सेना से निकलकर पांडवों में आ मिला। उसे हृदय से लगाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई, तुम दादाजी के धार्मिक पुत्र हो, समय पर तुम ही उनके काम आओगे। युद्ध की भेरी बजी। दोनों ओर के सेनापतियों ने शंख बजाकर अपनी अपनी सेना को सजग किया। हर मौके के सेनापति, रथी, गजारोही, सवार और पैदल शूर सामंत सामने देखने लगे। महावीर पार्थ 5 जन ने फूंक कर अपनी सेना को कौरव वाहिनी के आक्रमण से होशियार करके एक दृष्टि से महावीर भीष्म की गतिविधि देखने लगे। दुशासन के साथ भीष्म के सामने बढ़ते ही महाबल भीम ने सिंहनाद किया और दुशासन को रोका। अर्जुन बाजू से भीष्म पर आक्रमण करने लगे। भीष्म किनारे से ही अर्जुन के तीर काटते हुए दुशासन की सहायता करते रहे। भीम बहुत दिनों से क्रुद्ध समय की प्रतीक्षा में थे। एकाएक सिंह विक्रम से शत्रु पर टूटे। उस प्रलय के तूफान का वेग दुशासन के लिए संभालना दुष्कर होता, अगर महारथ भीष्म सहायता न करते होते। भीष्म की क्षिप्रता देखने लायक थी। एक ओर महावीर अर्जुन के अव्यर्थ प्रखर तीरों को काटते थे, दूसरी ओर मुहुर्मुह दुशासन पर होते हुए भीम के प्रहारों को रोककर उसे बचाते थे। ये जैसे दुर्धर्ष भीमार्जुन के साथ अकेले भीष्म का समर था। महासमुद्र की उठती तरंगों की तरह दुर्जय पांडव सेना सुदृढ़ कौरव सैन्य तट को बार बार तोड़ने का उद्यम कर रही थी। साथ भीम प्रभंजन का काम करते हुए सेना को सिंहनादों से प्रोत्साहित कर कर भीष्म की ओर बढ़ते हुए देखते देखते दोनों ओर की सेना एक दूसरे से भिड़ गईं। हाथी से हाथी, घोड़े से घोड़ा, पैदल से पैदल घमासान समर होने लगा। धनुषों की टंकार, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टाप और हिनहिनाहट, रथों का घंटानाद, वीरों का सिंहनाद और रथियों की शंख ध्वनि चारों ओर छा गई। साथ ही ऐसी गर्द उठी कि सामने लड़ने के सिवा सेना को अपने पराये का ज्ञान न रहा। दोनों ओर काफी सेना काम आ गई। भीष्म से अर्जुन, दुर्योधन से भीम, मद्रराज से युधिष्ठिर, भगदत्त से विराट और कृतवर्मा से सात्यकी लड़ रहे थे। युद्ध का तीसरा पहर आने को हुआ। पांडव प्रबल ही पड़ते गए। देखकर भीष्म ने सारथी को रथ बढ़ाने के लिए कहा, दुशासन और रथी सहायकों को अर्जुन को रोकने के लिए कहकर। भीष्म का रथ चक्कर काटने लगा। अर्जुन मतलब समझ गए। भीष्म का पीछा करना चाहते थे, पर कई रथी उन्हें रोके हुए थे। भीष्म ने देखा, पांडवों के व्यूह के एक भाग की सेना बढ़कर दूसरे भाग की सहायता कर रही है, इसलिए ये भाग कमजोर है। सिर्फ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु इस भाग की रक्षा कर रहा है, थोड़ी सी सेना लिए हुए। भीष्म ने उसी भाग पर आक्रमण किया। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पिता के समान वीर था। उसने महारथ भीष्म की गति रोकी। दोनों में बाण वर्षा होने लगी। अभिमन्यु भीष्म से भी अधिक क्षिप्रहस्त था। उसने देखते देखते भीष्म का धनुष काट दिया और कई तीर मारे। दूसरा धनुष लेकर भीष्म ने अभिमन्यु के सारथी को घायल कर दिया। उत्तेजित अभिमन्यु ने तत्क्षण भीष्म के विशाल रथ के ध्वजदंड काट दिए, जिनमें बहुमूल्य रत्नाभूषण लगे हुए थे। सेनापति की पताकाओं के गिरते रथ को दूर से न पहचाना जाने लगा। इससे कौरव दल में हाहाकार मच गया। कई रथी बढ़कर भीष्म को खोजते हुए पहुंचे
और एक साथ अभिमन्यु पर प्रहार करने लगे। इस समय तक अभिमन्यु के प्रहारों से वृद्ध पितामह अत्यंत उत्तेजित हो गए थे। बालक की क्षिप्रता असह्य हो रही थी। अभिमन्यु को कई रथियों से घिरा देखकर पांडव सेना ने पुकार की। पास के रथी सहायता के लिए बढ़े। अभिमन्यु कौरवों के सभी रथियों से लड़ रहा था, यथावश्यक दोनों हाथों शरसंधान करता हुआ। भीष्म आश्चर्यचकित थे। इतनी तेजी उन्होंने अर्जुन में भी न देखी थी। पहले पहल अभिमन्यु को लड़ते देखा था। अब तक 10 रथी अभिमन्यु की सहायता के लिए आ गए। भीम, उत्तर कुमार आदि। विराट पुत्र उत्तर को उधर से बढ़कर शल्य ने रोका। दोनों में युद्ध होने लगा। उत्तर हाथी पर था। शल्य का तीर लगते ही हाथी बिगड़ गया और शल्य के घोड़ों को मार डाला। शल्य को इस पर क्रोध आ गया और बैठे ही बैठे उन्होंने एक ऐसी शक्ति मारी कि वो उत्तर के वर्म को पार करके हृदय में समा गई। वहीं उसी वक्त उत्तर कुमार काम आ गए। फिर शल्य ने उत्तर के हाथी को भी मार डाला और कृतवर्मा के रथ पर जाकर बैठे। इस घटना से पांडव सेना स्तंभित और शोकाकुल होकर अन्यमनस्क हुई कि भीष्म ने बहुत सी सेना का संहार कर डाला। बड़े वेग से कौरवों की सेना ने विपक्ष पर आक्रमण किया। पांडव सेना व्यूह छोड़कर हटने और कटने लगी। संध्या हो रही थी। समय जानकर अर्जुन ने युद्ध बंद करने का शंख बजाया। उधर भीष्म ने भी शंख ध्वनि से युद्ध समाप्ति की सूचना दी। लड़ाई बंद हो गई। दोनों पक्ष की सेनाएं शिविर को लौटी। प्रिय संबंधी की मृत्यु से पांडव विषण हो रहे थे। कौरवों में बड़ी खुशी थी। दुर्योधन फूला न समा रहा था। युद्ध में विजय पाने की उसकी आशा बद्धमूल हो चली। वो अपने भाइयों के साथ सुरापान करके आनंद मनाने लगा और बार बार पितामह भीष्म के युद्ध कौशल की प्रशंसा करने लगा कि किस तरह वो शत्रु सेना विनाश का मौका देखते फिर रहे थे। किस तरह एक बाजू से उन्होंने अभिमन्यु पर आक्रमण किया, किस किस तरह फिर क्या क्या हुआ। कुछ लोग शल्य की प्रशंसा के पुल बांधने लगे कि मामा पूरे मामा हैं। हाथी से मजाक किया। जब उसने इनके घोड़े मार दिए तब इन्होंने उसके मालिक को मार गिराया और फिर उसको भी उसी रास्ते भेज दिया। मजा ये कि ये सब बिना घोड़ों के रथ पर बैठे बैठे किया। काम समाप्त कर इत्मीनान से उठकर दूसरे रथ पर गए। पांडव संतप्त थे, सेना में भय। युधिष्ठिर हताश, भीम और अर्जुन स्थिर, विराट अत्यंत शोकाकुल। युधिष्ठिर ने कृष्ण से विनयपूर्वक कहा, यादवपति, आज की युद्ध को देखकर मेरा विश्वास दृढ़ हो गया है कि पितामह अजय है। उनके सामने हमारे पक्ष का कोई महारथी नहीं टिक सकता। आज पिछले पहर उनका अपूर्व युद्ध कौशल देखकर ये अनुमान सच मालूम देता है कि युद्ध में हमारी ही हार होगी। और हमारे सगे संबंधी इस प्रकार युद्ध में हत होते रहे तो राजपाट लेकर हम क्या करेंगे। ऐसे राज्य से अपने प्रियजनों के प्राण और सुख स्वाच्छंद्य अधिक मूल्य के हैं। ऐसे राज्य से वंश श्रेयस्कर है। अब इस युद्ध की आवश्यकता नहीं। धर्मराज के आंसू निकल आए। कृष्ण गंभीर होकर बोले, महाराज, क्षत्रिय के लिए युद्ध में निधन शोचनीय घटना नहीं हो सकती। ऐसा शोक कापुरुषता का द्योतक है। उत्तर को वीरगति से स्वर्ग प्राप्त हुआ है। इस युद्ध का अर्थ केवल युद्ध नहीं, धर्मराज्य की स्थापना है। पांडवों और पांडव पक्ष वालों के लिए ऐसे युद्ध में प्राण खोना चिंताजनक बात नहीं हो सकती। रही जय की बात, ये निर्विवाद है कि पांडवों का धर्म पक्ष है, इसलिए हार की आशंका धर्म से नहीं, गणना से भीमार्जुन के समकक्ष योद्धा कौरवों में नहीं। इसके अनेक प्रमाण अब तक प्राप्त हो चुके हैं। सेनापति धृष्टद्युम्न और सात्विकी कौरवों के किसी भी महारथ से सरकश हैं। पुनः एक दिन में ऐसे युद्ध के भविष्य का निर्णय नहीं हो सकता। आप पीछे हटेंगे तो ये आपका धर्म से डिगना होगा। ये कदापि आपका कर्तव्य नहीं कहा जा सकता। आप स्थैर्य से देखते चलिए। यदि ये भाव रखिएगा तो आपकी सेना का दिल और बैठ जाएगा और इसका परिणाम अधिक सेनानाश के सिवा और कुछ न होगा। कृष्ण के कथन का धृष्टद्युम्न ने समर्थन किया। महाराज विराट को भी सांत्वना मिली और बदले के लिए वो बद्धपरिकर हुए। रात्रि प्रभात हुई। दूसरे दिन के युद्ध के लिए व्यूह रचना होने लगी। भीम और अर्जुन हतोत्साह सेना को आश्वासन देने और स्नेह शौर्य से उभाड़ने लगे। सूर्य के उगने से पहले दोनों तरफ की सेनाएं अपने अपने व्यूह में सेनापति की आज्ञा के अनुसार सन्निविष्ट हो गईं और युद्ध के लिए आदेश की बाट जोहने लगीं। आज अर्जुन की और ही छटा थी। भीम से उनका निश्चय हो गया था कि वो पितामह की गति रोकेंगे और
भीम शत्रु पक्ष में बैठकर सेना संहार करेंगे। सात्विकी भीम के सहायक होंगे। इसके अनुसार सामने अर्जुन का विशाल नंदी घोष रथ था, जिसकी ध्वजाएं प्रभात की वायु से मंद मंद लहराती हुई अपनी सेना को बढ़ने के इंगित से उत्साहित कर रही थी। दाहिने भीम, पीछे पीछे सात्विकी, बाएं धृष्टद्युम्न, पीछे सुभद्रानंदन अभिमन्यु। इन रथियों के पीछे श्वेतछत्र रथ पर महाराज युधिष्ठिर। दोनों ओर चतुरंगिनी सेना का व्यूह निवेश रच गया। हाथी, घोड़े, रथी और पदातिकों की श्रृंखला से श्रृंखला मिल गई। सूर्योदय हुआ। भीष्म और धृष्टद्युम्न ने शंखध्वनि से युद्ध की सूचना दी। अर्जुन के रथ की ओर रथ बढ़ाने के लिए भीष्म ने सारथी से कहा। दोनों पक्ष के अच्छे अच्छे योद्धा भीष्म और अर्जुन के कौशल देखने के लिए अपने अपने दल की सहायता के विचार से एकत्र हो गए। भीष्म और अर्जुन में घनघोर युद्ध छिड़ गया। इसी समय भीम कौरवों की सेना में बैठे और एक ओर से संहार करने लगे। उनकी गदा के प्रहार से बड़े बड़े हाथियों के मस्तक कुंभ की तरह फूटने लगे। एक एक वार में कितने ही पैदल काम आने लगे। पूरा एक पक्ष कमजोर पड़ गया। रथ, घोड़े, हाथी और पैदल अपने दूसरे पक्ष की ओर भागने लगे। इस समय भीष्म की उस तरफ निगाह गई। भीम को सेनानाश करते हुए देखकर उन्होंने उधर रथ बढ़ाने की आज्ञा दी। कौरवों के दूसरे रथियों ने बढ़कर अर्जुन को रोका। भीष्म ने पहुंचते ही भीम के पार्श्व रक्षकों के घोड़ों को मार डाला। देखकर सात्विकी ने ऐसा तीर मारा कि भीष्म का सारथी गिर गया। सारथी के मरने से घोड़े भड़क कर रथ लेकर भग चले। भीम सात्विकी के रथ पर आकर बैठे। भीष्म के अदृश्य होने पर कौरवों में हाहाकार मच गया। संध्या का समय था। अर्जुन और द्रोण ने शंख बजाकर युद्ध बंद किया। तीसरे दिन फिर युद्ध प्रारंभ हुआ, पर पांडवों के सामने कौरवों की ना चली। इस दिन भी कौरवों की सेना को बड़ी क्षति पहुंची। यद्यपि भीष्म कम सेना संहार नहीं करते थे, फिर भी अधैर्य के कारण दुर्योधन को मालूम देता था कि पांडव प्रबल पड़ रहे हैं, और ऐसा क्रम रहा तो कौरवों की हार होगी। ग्लानि से भरकर रात्रि के समय वो भीष्म के शिविर में गया और उदास होकर कहने लगा, पितामह, पांडव युद्ध में जैसा पराक्रम दिखा रहे हैं, उससे हमारी सेना को अधिक क्षति पहुंच रही है। आप पांडवों पर स्नेह करते हैं, इसलिए जी लगाकर नहीं लड़ते। आप दिल से पांडवों की विजय चाहते हैं। महावीर भीष्म क्षुब्ध हो उठे, बोले, दुर्योधन, तुमसे पहले ही मैंने कह दिया था कि पांडव अजेय है। तुम एक दिन के कुछ सेनानाश से इतना घबराए, पर पांडव विपत्ति पर विपत्ति का सामना करते आए, जरा भी विचलित न हुए। उन्होंने अपार धैर्य प्राप्त किया है, साथ ही शिक्षा भी ग्रहण की है। फिर भी तुम इतने चिंतित न हो, मैं तुम्हारे लिए यथासाध्य प्रयत्न करूंगा। प्रातःकाल फिर सेना निवेश होने लगा। महावीर भीष्म ने एक नए व्यूह की रचना की और असम साहस से विपक्ष से लड़ने लगे। उनका सामना करना दुस्साध्य हो गया। प्रखर तीर प्रबल वेग से निक्षिप्त होकर सर्पों की तरह पांडवों को दंशन करने लगे। देखते देखते पांडवों की वाहिनी भागने लगी। बड़े बड़े रथी भीष्म के सामने न टिकने लगे। पांडव दल में हाहाकार मच गया। महावीर अर्जुन भी इसका कुछ प्रतिकार न कर सके। देखकर श्रीकृष्ण से ना रहा गया। बढ़ावा देते हुए बोले, पार्थ, तुम क्या देखते हो? तुम्हारे सामने तुम्हारी सेना की ये दशा हो रही है और तुम तस्वीर की तरह बैठे हुए भीष्म की ये दक्षता देख रहे हो। अगर ऐसा ही इसका जवाब तुमने नहीं दिया तो सेना का अनर्थकारी संहार होगा। जिस तरह हो, भीष्म को रोको। श्रीकृष्ण की उत्तेजनापूर्ण बातों से अर्जुन जैसे होश में आए। अब तक भीष्म का जैसे अपार समर कौशल देखते रहे थे। गांडीव में कठोर टंकार कर तीक्ष्ण शर योजित किए। पितामह की हस्तलाघवता के आगे पार्थ जैसे अपनी क्षिप्रता भूल गए थे। देखते देखते विशाल गांडीव से लक्ष्य सिद्ध महारथ अर्जुन के तीक्ष्ण तर तीर छूट छूट कर भीष्म को चंचल करने लगे। पांडवों में नया जोश लहराने लगा। अन्य रथी अर्जुन की पार्श्व रक्षा के लिए बढ़ाए। कौरवहत बुद्धि होकर पार्थ का शरक्षेप देखने लगे। भीष्म के सहस्त्र प्रयत्न करने पर भी अर्जुन ने संध्या होते होते कौरवों की विशाल सेना का नाश कर डाला। अंत में भगवान भुवन भास्कर के अस्त होने पर दोनों तरफ के सेनापतियों ने शंखनाद करके उस दिन का समर समाप्त किया। संजय को व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वो घर बैठे महाभारत युद्ध का महाराज धृतराष्ट्र से वर्णन करते थे। उत्तरोत्तर कौरवों की हार हो रही थी। सुनते सुनते महाराज धृतराष्ट्र एक दिन क्षुब्ध हो उठे। कहा, संजय, तुम ये क्या कह रहे हो? पांडव क्या लोहे के हैं और कौरव मोम के?
जो युद्ध के जरा से ताप से पिघल पिघल कर बहे जा रहे हैं। कौरवों की सेना में भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा जैसे विश्व विजयी वीर हैं। कौरवों की सैन्य संख्या भी पांडवों से ज्यादा है। फिर भी कौरव प्रतिदिन हारते जा रहे हैं, कहते हो। जरूर तुम पांडवों का पक्षपात करते हो। नहीं महाराज, संयत स्वर से संजय ने उत्तर दिया। पांडव तपस्वी होने के कारण बलवान पड़ते हैं। उनकी तरफ धर्म की शक्ति है। अस्तु, महाभारत युद्ध में क्रमशः 7 दिन पूरे हो गए। आज 8वें दिन का युद्ध है। दोनों दलों के सेनापति अपनी अपनी सेना को सन्निविष्ट करने लगे। दोनों तरफ से तुमुल, कोलाहल और सिंहनाद पर सिंहनाद उठने लगे। इसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी से पैदा हुआ महारथ पुत्र इरावान पिता के पक्ष में सम्मिलित होने के लिए आ पहुंचा और एक पार्श्व से कौरवों पर आक्रमण करने लगा। कौरवों के लिए इरावान का आक्रमण संभालना मुश्किल हो गया। सेना व्यूह छोड़ छोड़कर भागने लगी। चारों ओर हाहाकार उठने लगा। सहायता के लिए पास के रथी दौड़े। शकुनी की सेना निकट थी, इरावान को रोकने के लिए बढ़ी, पर उलूपी पुत्र की कठोर मारों से उसके भी पैर उखड़ गए। पीछे गांधार थे, आगे बढ़े और इरावान को घेर कर भीषण युद्ध करने लगे। इरावान का शरीर क्षत विक्षत हो गया। शत्रु पक्ष को जोर मारते देखकर इरावान क्रुद्ध हुआ और दूने उत्साह से सैन्य संचालन करता हुआ युद्ध करने लगा। गांधार भी इस बार आक्रमण न संभाल सके। कितने कट कट कर खेत रहे, बाकी मैदान छोड़कर भग खड़े हुए। शकुनी कौरवों की सहायता से किसी तरह बचकर भगे। समस्त कौरव दल में त्रास फैल गया। इसी समय दुर्योधन ने भीम से मारे गए बक के पुत्र राक्षस आर्षशृंग को इरावान से लड़ने के लिए भेजा। राक्षस ने सोचा, सम्मुख समर ठीक नहीं, क्योंकि इरावान बलवान है, इससे माया समर करना चाहिए। ये सोचकर वो आकाश मार्ग से युद्ध करने लगा। ये माया इरावान को भी आती थी। वो भी आकाश मार्ग पर पहुंचा और उसी कौशल से राक्षस से लड़ने लगा। ये संवाद अब तक पांडवों के पास पहुंचा। वे लोग इरावान को सहायता भेजने की बात सोचने लगे। इसी समय राक्षस ने सम्मोहन विद्या से इरावान को मोहित करके उसके प्राण ले लिए। इसी समय भाई की सहायता के लिए भीमसेन का पुत्र घटोत्कच भेजा गया। इरावान का प्राणांत हो गया है, देखकर उसे अपार क्रोध आया और कौरवों की सेना का संहार करने लगा। बड़े बड़े वीर राक्षसों की सेना ने प्रलय की बाढ़ की तरह चारों ओर से कौरवों को घेर लिया। महाराज दुर्योधन बीच में पड़ गए। घटोत्कच की राक्षस सेना का बड़ी वीरता से उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन राक्षसों की मार के सामने उनके पैर न टिके। उधर क्रोध में आकर घटोत्कच ने उन पर शक्ति प्रहार किया। वंग नरेश महाराज दुर्योधन के पास ही थे। उन्होंने उस शक्ति से दुर्योधन को बचा लिया, वार अपने ऊपर लिया। इससे उनके प्राण गए। राजा को राक्षसों से घिरा देखकर भीष्म और द्रोण ने सहायता की, तब दुर्योधन के प्राण बचे। इरावान की मृत्यु से अर्जुन क्षुब्ध हो उठे और बड़ी तत्परता से कौरवों का मुकाबला करने लगे। उनके प्रहत प्रखर तीरों से हजारों की संख्या में कौरव सेना धराशायी हुई। कौरवों के होश उड़ गए। दुर्योधन के अभी अभी प्राण बचे थे। वो एक सुरक्षित स्थान से महावीर अर्जुन की भीषण बाण वर्षा त्रस्त दृष्टि से देख रहा था। अर्जुन का वो भयंकर मुख और आरक्त नेत्र देखकर दुर्योधन विजय की आशा छोड़कर कौरवों के जीवन के लिए संशय करने लगा। इस समय भीष्म अर्जुन के सामने आए, लेकिन क्रुद्ध पार्थ के सामने आज उनकी भी न चली। देखते देखते अर्जुन ने कौरवों की फिर भी काफी सेना मार दी। इस समय सूर्यास्त हो रहा था। सूर्य डूबने के साथ भीष्म ने शंख बजाकर युद्ध बंद होने की सूचना दी। कौरवों के प्राण बचे। दोनों पक्ष शिविर की ओर लौटे। दुर्योधन आज का दृश्य देखकर बेचैन हो रहा था। शिविर पहुंचते ही वो कर्ण के पास गया और दुखित होकर युद्ध के परिणाम पर कहने लगा। पांडव प्रबल पड़ रहे हैं, कौरवों की अधिक सेना मारी जा रही है। ये सुनकर कर्ण ने आश्वासन दिया कि भीष्म का निपात होते ही उनके दिव्य शरों के प्रहार से पांडवों का प्राणांत अवश्य होगा। इस प्रकार मित्र को ढांढस दे रात्रि अधिक हुई कहकर विदा किया। लेकिन दुर्योधन को विश्राम न भाया। वहां से कुछ ही दूर पितामह भीष्म का शिविर था। खिन्न चित्त दुर्योधन पितामह के पास पहुंचा और स्वार्थवश विनम्रतापूर्वक प्रणाम कर बोला, पितामह, आप संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। आपका विक्रम देवताओं को भी आतंकग्रस्त कर देता है, परंतु मैं देखता हूं आप जी लगाकर इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ रहे। आपकी पांडवों पर प्रीति है, इससे उनका संहार नहीं होता, बल्कि फल प्रतिदिन उल्टा हो रहा है। अर्जुन हजारों और लाखों की संख्या में कौरव सेना का नाश कर डालता है,
परंतु आप इसका प्रतिकार नहीं करते। अगर पांडवों का भीतर ही भीतर पक्ष समर्थन ही आपका उद्देश्य है तो आप आज्ञा दीजिए, सेनापतित्व कर्ण को दिया जाए। अपनी सेना का इस प्रकार संहार देखकर मैं बहुत ही विचलित हो गया हूं। पितामह भीष्म स्वार्थी दुर्योधन की बातें सुनकर मन में समझ गए कि दुर्योधन में धैर्य नहीं है, इसलिए ये क्षुब्ध हो उठा है। संयत स्वर से बोले, वत्स, तुम जैसे मित्रों में पड़े हो, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। योद्धा तब तक धैर्य के साथ युद्ध करता है जब तक युद्ध का फल सामने नहीं आता। इस युद्ध में पांडव सेना का कम संहार नहीं हुआ, परंतु तुम्हारी तरह पांडव अधीर नजर नहीं आते। वे प्रतिदिन जिस धैर्य से युद्ध करते हैं तुम देखते ही हो। पांडव ने जो सहन शक्ति अर्जित की है उसका संसार में जोड़ नहीं। वे उदार भी हैं, तुम्हें इसका भी परिचय वे वनवास के समय दे चुके हैं। रही बात कर्ण के सेनापतित्व की, सो उनकी वीरता विराट नगर में तुम प्रत्यक्ष कर चुके हो। जाओ विश्राम करो, कल के समर में हम पांडवों की भयंकर स्थिति कर देंगे। दूसरे दिन उषाकाल दोनों की सेनाएं वर्म चर्म असी गदादि अस्त्र शस्त्र धारण कर समर क्षेत्र में खड़ी हुईं। भीष्म ने सर्वतोय व्यूह और अर्जुन ने अर्धचंद्र व्यूह बनाकर अपनी अपनी सेना को श्रृंखलित किया। पश्चात सेनापतियों के इंगित से युद्ध का प्रारंभ हुआ। महारथ अर्जुन का दुर्जय वेग शत्रु पक्ष न सहन कर सका। उनके अव्यर्थ तीरों ने कौरवों की सेना के पैर उखाड़ दिए। देखते देखते एक तीर दुर्योधन के भी लगा और वो वहीं मूर्छित हो गया। आज की युद्ध का भी विपरीत फल देखकर महावीर भीष्म अस्थिर हो गए। उनके अधर फड़कने लगे और शरासन संभालकर तीक्ष्णतर तीरों से उन्होंने अर्जुन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। वो प्रबल आक्रमण दक्ष धन्वी पार्थ संभाल नहीं सके। भीष्म ने देखते देखते रणक्षेत्र का समस्त आकाश, अर्जुन के दोनों पार्श्व और नंदी घोष रथ का संपूर्ण पूर्व भाग शरों से समाच्छन्न कर दिया। इसके पश्चात तीरों की प्रखर से प्रखर चोटें अर्जुन को आकर विद्ध करने लगीं। उन्हें संवरण करना अर्जुन के लिए दुष्कर हो गया। तीरों से नंदी घोष इस तरह आच्छन्न हो गया कि पांडवों तथा पांडव सेना की दृष्टि में ही न आया। पांडव दल में हाहाकार मच गया। इधर भीष्म अपूर्व क्षिप्रता से शर योजना और निक्षेप कर रहे थे। तीरों की चोटों से अर्जुन घायल हो गए। कृष्ण के अंग भी जर्जर हो गए। अश्वों की गति अवरुद्ध हो गई। अर्जुन से प्रतिकार करते न बना। इसी समय भीष्म ने हजारों की संख्या में पांडव सेना का संहार कर दिया। कौरवों में बड़ा उत्साह उमड़ा। पांडव किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। उन्हें जैसे प्रलय दिखने लगा। कृष्ण मन में शंकित हुए। जब अर्जुन से कुछ करते न बना और पुनः पुनः भीष्म पांडव वाहिनी का नाश करने लगे, कृष्ण भी तीरों की चोट से जर्जर हो गए। तब उनसे ना रहा गया। अपनी अस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा भूलकर आवेश में आकर रथ से कूद पड़े और भीष्म के संहार के लिए सामने बढ़े। एक टूटे रथ का पहिया देख उसे उठाकर भीष्म को मारने के लिए दौड़े। कृष्ण का भाव देखकर लज्जित हो रथ से उतरकर अर्जुन भी दौड़े और क्या करते हैं आप मेरा अपमान करा रहे हैं, कहते हुए कृष्ण के पैरों से लिपट गए। भीष्म वो दिव्य मूर्ति देखकर भाव से गदगद होकर स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण का क्रोध शांत हुआ। वो पुनः अपने रथ पर वापस आए। संध्या समय फिर युद्ध स्थगित किया गया। प्रातःकाल युद्ध का 9वां दिन था। भीष्म ने, सर्वतोभद्र और युधिष्ठिर ने महाव्यूह की रचना की। सूर्य की किरण फूटने के साथ दोनों ओर के सेनापतियों ने शंख ध्वनि द्वारा युद्ध करने की सूचना अपने अपने पक्ष वालों को दी। फिर क्या, वीरों के दर्पपूर्ण सिंहनादों, घोड़ों की टापों और रथों की घरघराहट से पृथ्वी दहलने लगी। गजारोही, अश्वारोही, रथी और पदातिक अपने अपने प्रतिद्वंद्वी से मोर्चा लेकर डट गए। तुमुल कोलाहल से युद्ध क्षेत्र पूर्ण हो गया। बाएं पक्ष में अभिमन्यु था। वीर बालक अगम साहस से शत्रु पक्ष में बैठकर कौरव सेना को धराशायी करने लगा। देखकर एक साथ द्रोण, कृप, अश्वत्थामा और जयद्रथ वीर बालक के सामने आकर डटे, परंतु अभिमन्यु के एक ही एक वार से कोई विरत होकर भागा, कोई चोट खाकर, कोई मूर्छित होकर सारथी द्वारा ले जाया गया। अभिमन्यु की अद्भुत वीरता देखकर भीष्म क्रुद्ध हुए और सारथी से रथ बढ़ाकर अभिमन्यु के सामने करने के लिए कहा। अर्जुन बड़ी तत्परता से बढ़ रहे थे, साथ साथ पितामह की गतिविधि का भी निरीक्षण कर रहे थे। भीष्म को अभिमन्यु की ओर बढ़ते देखकर उन्होंने भी कृष्ण से भीष्म की गति रोकने के लिए रथ बढ़ाने को कहा। फलतः अभिमन्यु तक भीष्म की पहुंच न हो सकी। वो बीच में ही रोक लिए गए। लेकिन महावीर भीष्म अवरुद्ध होने पर भी
पूर्ण शक्ति से अपनी बाधा पार करने का उपक्रम करने लगे। आज अर्जुन भी पूर्ण रूप से चेतन थे। दोनों में महासमर होने लगा। अविराम वर्षा की तरह दोनों ओर से प्रखर शरधारा प्रवाहित हो चली। दोनों पक्ष के बड़े बड़े रथी भीष्म और अर्जुन का आश्चर्यजनक समर कौशल एकटक होकर देखने लगे। कुछ समय के बाद महावीर भीष्म का वेग अर्जुन न रोक सके। उनके हाथ पिछले दिन की तरह शिथिल हो चले। पलक मारते भीष्म अर्जुन के बाणों का जवाब देकर पांडवों की सेना का संहार करने लगे। ये क्षिप्रता देखकर अर्जुन चिंता करते हुए सोचने लगे, महावीर भीष्म से विजय पाना असंभव है। भीष्म ने उस दिन भी सहस्त्र सहस्त्र पांडव सेना का नाश किया। संध्या समय कौरवों के जयोल्लास से समर समाप्त हुआ। पांडव विषण्ण होकर लौटे। रात के समय समस्त पांडव एकत्र होकर कृष्ण से मंत्रणा करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण, अब संग्राम में विजय न होगी। पितामह भीष्म जिस उग्रता से संग्राम कर रहे हैं, इससे पांडवों की सेना का बहुत जल्द नाश जान पड़ता है। भीम ने कहा, अर्जुन ने बड़े बड़े देवताओं से जो दिव्य अस्त्र प्राप्त किए हैं, उनका उपयोग न जाने क्यों नहीं करते, नहीं तो भीष्म की भीषणता अब तक ठंडी हो गई होती। अर्जुन ने कहा, केशव, अब आप ही उपाय बतलाइए कि महारथ भीष्म से किस प्रकार संग्राम करके विजय प्राप्त की जाए। कृष्ण कुछ देर तक सोचते रहकर बोले, महाराज, भीष्म केवल महारथ ही नहीं, महामती भी है। मेरी राय में हम सब लोग उनके शिविर में चलें और उन्हीं से उन पर होने वाली विजय का उपाय पूछें। श्री कृष्ण की ये सलाह लोगों को बहुत पसंद आई और सब उसी वक्त उठकर चलने को तैयार हुए। भीष्म आराम कर रहे थे। श्री कृष्ण और पांडव पहुंचे। श्री कृष्ण को देखकर प्रसन्नतापूर्वक भीष्म उठकर खड़े हो गए। युधिष्ठिर आदि पांडवों ने चरण स्पर्श कर पितामह को प्रणाम किया। इसके बाद युधिष्ठिर ने नम्रतापूर्वक कहा, पितामह, हम पर सदा दुर्दैव के बादल छाए रहे। इस समय भी वे कटते नहीं नजर आते। कुरुक्षेत्र युद्ध का परिणाम हमारे लिए कदापि अच्छा न होगा। कारण आपको परास्त करना पांडवों की ही क्या, विश्व की शक्ति के बाहर है। आपके सेनापतित्व में कौरव अजेय हैं। कौरवों की विजय हुई तो देश से धर्म और सत्य की प्रतिष्ठा जाती रहेगी। कौरव अधार्मिक हैं। हम इसलिए आपके पास आए हैं कि आप हमारे लिए क्या आज्ञा देते हैं, मालूम करें। आपके सेनापतित्व में लड़कर नाश प्राप्त करने की जगह हमारे लिए पुनः वनवास को जाना उत्तम मार्ग है। युधिष्ठिर नम्र शब्दों में ये निवेदन कर भीष्म की आज्ञा की अपेक्षा में एकटक उन्हें देखते रहे। धर्मराज युधिष्ठिर की ऐसी सरलोक्ति सुनकर भीष्म गदगद हो गए। उनके आनंद के आंसू निकल आए। प्रसन्न होकर बोले, युधिष्ठिर, तुम सत्य कहते हो। मेरे जीवित रहते सत्य की प्रतिष्ठा न हो सकेगी। मैं इच्छा मृत्यु का वर पा चुका हूं। कौरव पक्ष तब तक अजेय है जब तक मैं हूं। परंतु वत्स, संसार का रहस्य देखो कि मुझे वो पक्ष ग्रहण करना पड़ा है जो असत्य है। मेरी आंखों के सामने सत्य अमर्यादित हो, ये मेरे लिए लज्जा की बात होगी। इसीलिए मेरा मन संसार से हट चला है। पुनः मैं जानता हूं, इधर की 2 रोज की लड़ाई में पांडव पक्ष बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ है। परंतु मुझे ये सोचकर और लज्जा होती है कि शस्त्र विद्या में अर्जुन मुझसे अधिक समर्थ होने पर भी विपत्ति के समय उसने देवताओं के दिए हुए दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि धैर्यपूर्वक मेरी दी चोटों को सहन किया है। ऐसे संसार में, संसार के ऐसे विधान से मुझे ग्लानि हो गई है। मैं इस संसार से अब विदा होना चाहता हूं। मेरे स्थान पर अर्जुन मेरे वंश का मुख उज्ज्वल करेगा। सुनो, मैं अपनी मृत्यु का भेद तुम्हें बतलाता हूं। तुम्हारी सेना में द्रुपद का बेटा शिखंडी पहले का स्त्री है। मेरे वध के लिए उसने शिवजी की तपस्या की थी। उसे वर मिला है। द्रुपद के घर वो पैदा हुआ था, कन्या रूप में, लेकिन एक दानव के वर से वो फिर पुरुष रूप में बदल गया। परंतु पूर्ण रूप से अभी तक उसका स्त्रीत्व दूर नहीं हुआ। वो नपुंसक है। उसे देखकर मैं अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। यदि उसे सामने करके अर्जुन मुझ पर शरक्षेप करेगा तो अधीर होकर निशस्त्र में प्राण छोड़ने को विवश हूंगा। पांडवों ने पितामह के पैरों पड़कर प्रणाम किया और चलने की आज्ञा मांगी। प्रसन्न होकर भीष्म ने अपने वीर पौत्रों को आशीर्वाद दिया। 10वें दिन का महायुद्ध शुरू हुआ। दोनों ओर की सेनाएं पहले की तरह मैदान में आकर खड़ी हुईं। सेनापति व्यूह की रचना करने लगे। आज कौरवों के अग्रभाग में भीष्म और पांडवों के भीम थे। नकुल, सहदेव और सात्यकी उनके रक्षक। अभी तक महावीर अर्जुन का रथ अदृश्य था। भीम के आक्रमण से कौरवों में पहले कुछ हलचल हुई, लेकिन भीष्म के सामने आ जाने से जाती रही। दुख आनंद में बदल गया।
भीष्म की खरधार बाण वर्षा भीम नहीं रोक सके। देखते देखते उन्होंने हजारों हाथी घोड़े और पैदल जवानों को गिरा दिया। आज भीष्म की उग्र मूर्ति के सामने कोई क्षण भर नहीं ठहर सकता था। बड़े बड़े रथी और महारथी का मैदान मारा गया। भीम कुछ देर अड़े, लेकिन बाद को उखड़ गए। उनके सहायक भी कट छट गए। पांडव दल में त्रास पैदा हो गया। सहायता की चारों ओर से पुकार उठने लगी। बिना सहायक सेनापति के दल विचलित होकर भगने लगा। महाराज युधिष्ठिर घबराए। ऐसे समय शिखंडी पितामह के सामने आकर डटा। शिखंडी को देखकर उन्होंने अस्त्र परित्याग कर दिया। शिखंडी उन पर तीर चलाने लगा, पर महावीर भीष्म को चोट लगने की तो बात क्या, शिखंडी के उन तीरों से उनका वर्म भी न बिंधा। वे मुंह फेरे हंसते रहे। इसी रथ पर पीछे अर्जुन बैठे थे। कृष्ण ने कहा, पार्थ तुम तीर मारो। शिखंडी के तीर भीष्म का वर्म भेद नहीं कर पा रहे। कृष्ण। अर्जुन ने कहा, यह बहुत बड़ा अन्याय है। क्षत्रिय के लिए कायरता है। मैं शिखंडी के पीछे रहकर निरस्त्र भीष्म पर कैसे बाण वर्षा करूं? सशस्त्र भीष्म को कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती पार्थ। कृष्ण ने कहा, भीष्म स्वयं ऐसा करने के लिए कह चुके हैं। तुम उनकी आज्ञा पालन करो। सब समय एक धर्म एक ही प्रकार काम नहीं देता। ये समझौता भीष्म से नहीं, कौरवों से है। भीष्म ने जब कौरवों का पक्ष लिया, तब समझना चाहिए कि उन्होंने अन्याय को प्रश्रय दिया, क्योंकि द्रौपदी पर राजसभा में जो अन्याय हुआ है वो भीष्म भली भांति जानते हैं। विराट के यहां भीष्म भी गए थे गऊ चुराने, लेकिन इस अधर्म को भीष्म ने अधर्म नहीं धर्म माना है, क्योंकि वो राजा की आज्ञा समझकर मानते आए हैं। वो अपनी विमाता सत्यवती से प्रतिज्ञा कर चुके थे कि राज सिंहासन की रक्षा करेंगे। उनके वंश में कोई राजा हो, उसकी रक्षा ही भीष्म का धर्म है। इसलिए तुम भी अपना धर्म पालन करो, भीष्म को मारो। सुनकर क्रुद्ध अर्जुन गांडी में तीक्ष्ण शर की योजना करने लगे, मारने लगे। तीर वर्म भेद कर पितामह के जीर्ण शरीर में चुभ गया। वो समझ गए ये शिखंडी का नहीं, उन्हीं के महारथ नाती का तीर है। इस प्रकार तीर पर तीर विद्ध होते हुए भीष्म को जर्जर करने लगे। अभी तक दोनों ओर युद्ध हो रहा था, इसलिए भीष्म की दशा की तरफ किसी पक्ष का ध्यान न था। जब भीष्म का शरीर तिल तिल बिद्ध हो गया, तब वो बैठे न रह सके। रथ से लुढ़क कर पृथ्वी पर आ गए और चुभे तीरों के कारण उन्हीं पर रह गए। मिट्टी में उनकी पीठ न लगी। भीष्म के गिरते ही दोनों दलों में हाहाकार मच गया। लड़ाई बंद हो गई। दोनों पक्ष के बड़े बड़े सेनापति भीष्म को देखने के लिए रथ हाथी घोड़ा छोड़कर पैदल दौड़ पड़े। चारों ओर से कौरव पांडव और राजा महाराजा घेर कर खड़े हो गए। दुर्योधन को जान पड़ा अब कौरवों का अंत आ गया। युधिष्ठिर भी शोक से उद्विग्न खड़े थे। भीष्म ने कहा, सिर लटक रहा है, इसके लिए उपाय होना चाहिए। महाराजा दुर्योधन तकिया लेने के लिए दौड़े और एक कीमती तकिया मंगाकर भीष्म के पास आए। भीष्म ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने 3 तीर संधान कर सिर के नीचे ऐसे मारे कि वे आधार बन गए। फिर भीष्म ने कहा, प्यास लगी है। दुर्योधन ने स्वर्ण पात्र में शीतल जल मंगाकर हाजिर किया। भीष्म ने फिर अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने तीर संधान कर पृथ्वी पर मारा। शीतल निर्मल जलधारा फूटकर भीष्म के मुंह में गिरने लगी। पानी पीकर भीष्म ने दोनों पक्ष वालों को जाने की आज्ञा दी और कहा, सूर्य के उत्तरायण में आने पर वो प्राण छोड़ेंगे। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का 6वां भाग भीष्म पर्व, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।